हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक सीक्वेंस। और मैं आपका दोस्त अंशुल। और आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अपना वीडियो हम शुरू करेंगे। और इंटरेस्टिंग इसलिए है कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं कुछ वीडियोस में डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ों को आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने फेसबुक कैंपेन सेटअप करना सिखाया था। तो फिर मैंने सोचा कि यार फेसबुक कैंपेन सेटअप करना सिखाया है, वो थोड़ा सा जल्दी हो गया था। मैं चाह रहा था कि इनिशियल स्टेज से किस तरीके से हम लोग डीएम को शुरू कर सकते हैं, मतलब डिजिटल मार्केटिंग को किस तरह से हम शुरुआत करें उसकी। जो नए हैं उनको किस तरह से ये इस वीडियो से हेल्प होगी वो आप देखेंगे, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही बेसिक वेबसाइट बनानी सिखाऊंगा वर्डप्रेस के थ्रू। ठीक है, आपने सुना होगा वर्डप्रेस इज़ अ वेरी कॉमन और बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। तो अच्छी वेबसाइट भी उसमें बन जाती हैं, बहुत अच्छी बन जाती हैं। डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे डिज़ाइनर हैं, या कितने अच्छे आप कोडर हैं, या कितना अच्छा आप डिज़ाइनिंग कोडिंग दोनों कर लेते हैं। अगर आप नहीं भी जानते कोडिंग डिज़ाइनिंग, तो उसके अंदर ऑलरेडी बहुत कुछ है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। बिना किसी एफर्ट के, एफर्टलेस आप एक वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें ऑलरेडी एक पेज खुला हुआ है आपके सामने, और ये मेरे चैनल का ही एक्चुअली एक वेब पेज है। बट मैंने अभी तक वेबसाइट पे काम शुरू नहीं किया। मैंने किया था बट मैंने वो डिलीट कर दिया। फिर मेरे को लगा कि अभी और बेटर मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि टेक सीक्वेंस इज़ द नेम ऑफ माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे को ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे नए नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ग्रीन टी भी अच्छी होती है यार। काफ़ी लेट शूट कर रहा हूँ इस वीडियो को मतलब काफ़ी लेट हो गया है। मैं सोच रहा था कि यार करूँ या नहीं करूँ, डबल माइंडेड हो रहा था। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, लेट्स डू इट। थोड़ा मज़ा आएगा करने में आप लोगों के साथ, सीखोगे भी आप। तो देखिए, जैसे अब ये वर्डप्रेस का मैंने एक पैनल में ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। अब मैं डैशबोर्ड में जाऊंगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताऊं। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ना ये सोचते हैं कि यार वेबसाइट, वर्डप्रेस में वेबसाइट बना भी ली, ठीक है, काफ़ी कुछ उसके अंदर चेंजेस कर दिए, लोगो डाल दिया, हेडर डाल दिया, फुटर डाल दिया, पेजेस बना लिए, बट कई बार ना एक सेटिस्फेक्शन नहीं आ पाती। ठीक है, तो उस सेटिस्फेक्शन ना आने के कारण ना कई बार हम लोग काफ़ी चीज़ें जो हैं, काफ़ी प्लगइन्स, काफ़ी सारे अलग अलग तरह की चीज़ें हम लोग उसके अंदर भर देते हैं। फिर बाद में सोचते हैं यार उसको एक एक करके डिलीट करें। फिर कई बार हमारे मन में आता है कि यार इसको पूरा ही क्लटर को साफ़ करो, वाला दोबारा वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, मेरे साथ हो चुका है, रिसेंटली हुआ था। मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा यार बहुत कुछ यहाँ पर डला हुआ था, मतलब फुली लोडेड था। फिर मैं सोचा यार इसको किस तरीके से हटाऊं। एक एक करके हटाने की कोशिश करी तो कुछ ना कुछ उसमें रह ही जाता था। फिर मैंने काफ़ी चीज़ों को देखा। फिर मैंने सोचा चल ठीक है यार, इसको रीसेट करते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस को, जो ये पूरा इसका पैनल है, इसको रीसेट करते हैं। रीसेट करने के बाद फ्रेश माइंड से दोबारा से एक वेबसाइट बनाने का सोचेंगे। अब रीसेट करने का फिर देखा, उसको कोशिश करी, तो मेरे को एक बहुत अच्छा प्लगइन मिला जो आपका कम्प्लीटली इसको रीसेट कर देगा। ठीक है, तो मैं पहले आपको वो बनाऊंगा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे यार ये एक अजीब सी क्लास है कि इसके अंदर रीसेट करना सिखा रहा है, उसके बाद वेबसाइट बनाना सिखाएगा। तो
रीसेट करना इसलिए सिखा रहा हूँ कि हो सकता है आप मेरी तरह ही कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो जैसे मैंने करी थी, तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। फ्रेश स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ प्लगइन क्या है। जैसे मैं अब यहाँ पर जाऊँगा, ये देखिए प्लगइन का एक वो बटन बना हुआ है, टैब है, उसमें ऐड न्यू पे जाएंगे हम, ठीक है। ऐड न्यू पे जाने के बाद WP रीसेट, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये ऑलरेडी मेरा इंस्टॉल्ड है इसके अंदर। मैंने आपको जैसे बताया था कि मैंने इंस्टॉल किया था इसको, बहुत ज़्यादा क्लटर्ड था यार और दिमाग ख़राब हो गया था। मैंने कहा चल यार इसको रीसेट मारो, कोई बात नहीं, दोबारा बना लेंगे वेबसाइट, ठीक है। आप लोगों को सिखाना तो है ही ना। अब देखो कि जैसे ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके एक्टिव कर दिया था, ठीक है। अब कहाँ पर ये होगा, अब वो बताता हूँ आपको मैं। ये देखिए हम यहाँ पर आएंगे टूल्स के अंदर, ठीक है। जैसे हम टूल्स के अंदर आएंगे, देखिए सबसे लास्ट में लिखा हुआ है WP रीसेट, ठीक है, वर्डप्रेस रीसेट। इस पर हमने क्लिक किया। अब देखिए खुल गया पूरा। ऑप्शंस देता है ये, मतलब इसके अंदर जैसे इनका प्रो टूल्स हैं, साइट रीसेट है, न्यूक्लियर रीसेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, मतलब आप एक्सप्लोर कर सकते हो उसको। और टूल्स दिए हैं अलग अलग की, रीसेट थीम ऑप्शंस, डिलीट कंटेंट, मतलब ये प्रो टूल मतलब कि पेड ही है। काफ़ी चीज़ें फ्री हैं, काफ़ी चीज़ें पेड हैं, बट ये बहुत ज़्यादा इन डीप है। अगर इसके अंदर घुस गए तो मज़ा नहीं आएगा, फिर बोर हो जाओगे आप लोग, ठीक है। तो हमारा सिंपल सा एक क्या करना है भाई, रीसेट करना है, बात ख़त्म। टेंशन लेनी होती तो रीसेट करने की ज़रूरत ही नहीं, फिर तो एक एक करके डिलीट कर सकते थे, ठीक है ना। तो सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ पर ये जो ऑप्शन है अगर मान लीजिए हम सीधा इसको दबा देते हैं रीसेट साइट, तो कहेगा इनवैलिड कन्फर्मेशन, प्लीज़ टाइप रीसेट इन दी कन्फर्मेशन फील्ड, ठीक है भाई। इसके अंदर यहाँ टाइप करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि हम आए और हमने सीधा दबाया और रीसेट हो गया, नहीं ऐसे नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने रीसेट लिखा और ये क्लिक किया। अब ये पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू रीसेट द साइट, भाई पक्का है ना रीसेट करना है, तो ठीक है भैया, जब डिसाइड कर लिया तो कर देते हैं। देखिए मैं रीसेट कर रहा हूँ, रीसेट कंप्लीट हो गया जी, ठीक है। अब जैसा बाय डिफ़ॉल्ट होता है वैसे ही हो गया। वो आपने देखा था स्टार्टिंग में एक मेरा सिंगल पेज दिखा रहा था, टेक्स्ट सीक्वेंस लिखा हुआ था। अब देखिए दोबारा से मैं अपनी साइट खोलता हूँ तो क्या होगा। ठीक है जी, अब ये रीसेट हो गया। ये अपनी एक उसी कंडीशन में है जिस कंडीशन में वर्डप्रेस के अंदर आप फ्रेश बिल्कुल काम शुरू करोगे अपना। अब क्या करेंगे जी, अब हम साइट बनाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैं दो चीज़ें कवर करूँगा। एक तो आपको एक बेसिक ढांचा जो होता है वेबसाइट का वो बनाना सिखाऊंगा कि कैसे हम पेज बना सकते हैं अलग अलग, कैसे बटन्स को हम ऊपर लगा सकते हैं, सब फोल्डर उसके अंदर बना सकते हैं, किस तरीके से हम लोग अपना एक छोटा सा वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद तो देखो लिमिट तो किसी चीज़ में है नहीं, जितना मर्जी करो, ठीक है। तो जी अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें अपने लिए एक थीम चूज़ करनी है। तो हम आएंगे अपीयरेंस के अंदर, ठीक है, अपीयरेंस के अंदर थीम्स, ठीक है। अब देखिए ये जो थीम है, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट थीम डली हुई है मेरे इसके अंदर, वो जो हमारे पेज पे लगी हुई है वो दिखाएगा, ठीक है। बट हम चाहते हैं कि यार थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ी सी अच्छी थीम हो और थोड़ा सा वाइब्रेंट हो। भाई ये थोड़ी फीकी फीकी सी लग रही है तो वो भी है, ठीक है। फ्री थीम ऑप्शंस भी है इसके अंदर। ये देखिए यहाँ पर ऐड न्यू,
ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने ऐड न्यू पे क्लिक किया, ठीक है जी, तो काफ़ी सारी थीम्स की नई ऑप्शन दे देगा ये देखिए, काफ़ी सारी थीम्स हैं, काफ़ी सारी हैं, ठीक है। बट हमें सिर्फ अभी एक बेसिक वेबसाइट बनानी सीखनी है, तो उसके लिए हमें मतलब कोई भी एक ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे ये वाली थीम हम इंस्टॉल करते हैं, इसको हमने इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल्ड। मेक श्योर इंस्टॉल्ड मतलब इंस्टॉल्ड हो नहीं गई, मतलब कि अगर मान लो मैं अब इंस्टॉल कर लिया और रिफ्रेश किया, नहीं ऐसे नहीं आएगी, उसे हमें एक्टिवेट भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया, ये देखिए अब ये दिखा रहा है कि इसका प्रो वर्जन भी है उनके पास, ठीक है। और जो ये फ्री है, चाइल्ड थीम इंक्लूड्स क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर इंक्लूड हैं, ठीक है। ये सारी लिस्ट उन्होंने दी हुई है कि ये सारी चीज़ें जो हैं इस वेबसाइट के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं इस वेबसाइट के अंदर इंक्लूडेड हैं, ठीक है जी। अब ये हो गई। अब हम इसको मारते हैं रिफ्रेश, हो गई जी रिफ्रेश। अब ये देखो चेंज हो गई थीम, ठीक है। अब क्या करना है हमने कि हमने अब ये जो ऊपर का हमारा पूरा ये बार है, यहाँ पर हमने अपने बटन्स प्लेस करने हैं जो हमें चाहिए, मतलब डिज़ायर्ड बटन्स जो हो गए, ये हमें क्या क्या ऊपर रखना है, अबाउट अस, होम, ब्लॉग, कोई भी चीज़, मतलब जिस तरह का आपका टेस्ट है आप उस तरह से ऊपर इंटीग्रेट कर सकते हैं उसको। तो अब क्या करेंगे हम जी, बताओ। हमने कुछ नहीं करना, हमने सिंपली यहाँ पर जाना है पेजेस पे, ठीक है। जैसे हम पेजेस पे जाएंगे, ऑल पेजेस पे हम क्लिक करेंगे। ऑलरेडी देखो इसके अंदर दो उन्होंने दिए हुए हैं, एक सैम्पल और एक प्राइवेसी पॉलिसी। तो हमारे ये किसी काम के हैं नहीं, सैम्पल का क्या हमने क्या करना है, ठीक है। हम करेंगे इसको डिलीट, सिलेक्ट किया, मूव टू ट्रैश और अप्लाई, ठीक है जी। ये सब बिल्कुल ख़त्म, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हमने एक नया पेज बनाना है, ठीक है जी। हमने ऐड न्यू पे क्लिक किया। जैसे हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, पेज ओपन होगा, थोड़ा टाइम लेता है खुलने में वो, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट की स्पीड कैसी है, या वर्डप्रेस की वो थीम है उसमें कितना कंटेंट है, हैवी है, लाइट है, कैसी है, वो डिपेंड करता है वो। अब देखिए कि ये एक सिंपल पेज है, ठीक है। हमने मान लीजिए इसका नाम देना है होम, ठीक है सर। ये हमारा बन गया पहला पेज। इसको हमने किया पब्लिश और इसको किया पब्लिश, ठीक है। ये हो गया पब्लिश। अब हम दोबारा जाएंगे वापस वहाँ पर देखने के लिए कि क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। देखिए होम आ गया, ठीक है। अब क्या है कि आप अपनी वेबसाइट पे अगर जाएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये यहाँ पर नहीं शो होगा, ठीक है। क्यों नहीं शो होगा? क्योंकि अभी हमने उसको वहाँ पर इंटीग्रेट नहीं किया है। जब हम करेंगे तभी वो वहाँ दिखाएगा, ठीक है। तो वो कैसे करना है वो भी बताऊँगा आपको, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं है, आपको अपीयरेंस पे जाना है। अपीयरेंस पे यहाँ पर एक है मेन्यूज़, ठीक है जी। मेन्यूज़ के अंदर हम आ गए। अब देखिए यहाँ पर वो जो होम हमने बनाया था
होम का एक पेज बनाया था वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हमने वो बनाया वो मेन्यू आइटम्स में तो दिखा रहा है, ठीक है, बट वो हमारे वेब पेज के ऊपर नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो वो कैसे आएगा वो भी मैं बताता हूँ आपको। हमें कुछ नहीं करना, हमें उसको सिलेक्ट करना है और ऐड कर देना है। ठीक है जी, अब ये देखिए 3 होम के वो बने हुए हैं ऑलरेडी। अब 2 जो थे ये डिफ़ॉल्ट वेबसाइट के अंदर आपके डले हुए थे, बट हम इस पे काम नहीं करना चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि हम फ्रेश बिल्कुल अपना खुद का एक एक टैब बनाएं और उसके अंदर अपना खुद का कंटेंट डालें। इसको भी एडिट कर सकते थे, इसको भी हम वहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते थे, बट ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि हम उसको कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे रिमूव, जो फालतू वाले हैं। ठीक है, अब ये जो हमने एक सिंगल बनाया था पेज, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ पर जैसे ही हम करेंगे क्रिएट मेन्यू, ठीक है जी, अब ये मेन्यू क्रिएट हो गया। अब ये पूछ रहा है कि मेन्यू सेटिंग्स जो हैं वो क्या रखनी है। ठीक है, ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस टू दिस मेन्यू। ठीक है, और डिस्प्ले लोकेशन पूछ रहा है जी प्राइमरी मेन्यू, मतलब जो फ्रंट पेज है हमारा वेबसाइट का वो प्राइमरी मेन्यू उसको कहते हैं, तो वहाँ पर ये इंटीग्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सेव का बटन है, हमें मेक श्योर कि सेव का बटन ज़रूर दबाएं। अगर हम सेव का बटन नहीं दबाएंगे, हम सोचेंगे ऐसे ही हम बाहर आ जाएं और वो यहाँ पर दिखाएगा, नहीं, ऐसे नहीं होता। हर चीज़ जो चेंजेस छोटे से छोटा चेंज करना है, हमें सेव अपडेट करना ही पड़ेगा। सेव अपडेट, ठीक है, तभी वो दिखाएगा। अब देखिए मैंने सेव कर दिया है। अब मैं अपने पेज को रिफ़्रेश करूँगा, बूम, ये देखिए जो होम हमने लिखा था वो यहाँ पर आ गया। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर अभी हमने कोई कंटेंट नहीं है हमारा, तो इसलिए ब्लैंक दिखाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम अब क्या करेंगे, हम एक पेज और बनाएंगे। भाई कम से कम 2-3 पेज तो हों। होम, अबाउट अस, ठीक है जी, अपने बारे में भी हम कुछ लिखेंगे कि हमारी वेबसाइट है, किस लिए है, उसका क्या मोटिव है, या हम कौन है। ठीक है ना, अपने बारे में हम कुछ लिखेंगे। एक हमने ये बना दिया, अबाउट अस आ गया। एक हम बनाएंगे कॉन्टैक्ट अस का, वो भी ज़रूरी है कि मान लीजिए अगर हमें कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वो हमें कहाँ कॉन्टैक्ट करे, ईमेल पे, फ़ोन पे, कहीं भी, मतलब जो भी हम डालेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। अभी मैं आपको सिर्फ पेजेस बनाने बता रहा हूँ, कंटेंट इसके अंदर हम बाद में डालेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था हर चीज़ में सेव अपडेट, तो इस केस में हमें पब्लिश करना है। जैसे मैं पब्लिश कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए ये पब्लिश, जैसे पब्लिश करूँगा वो वहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए हमारे 2 नए और पेजेस बन गए। अब सेम वही करना है, इनको भी हमें वहाँ पर लेके आना है ताकि वो हमारी वेबसाइट पे विजिबल हों। सेम हम करेंगे, अपीयरेंस के अंदर जाएंगे, मेन्यू पे जाएंगे, ठीक है, दोबारा से हम सिर्फ इन दोनों को, होम तो ऑलरेडी हमारा वहाँ पर ऐड हुआ है, हमें कुछ नहीं करना, हमें अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस को ऐड टू मेन्यू कर देना है। ठीक है, जैसे ही मेन्यू में ऐड और इसमें इन दोनों को ऐड करेंगे, अगेन वी हैव टू प्रेस सेव। हमने सेव कर दिया। अब दोबारा से रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए होम, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, ठीक है, ये हमारे फ्रंट पेज पे ऐसे दिखेगा। अब ये दोनों भी ब्लैंक हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी हमने कुछ डाला ही नहीं है तो वो ब्लैंक ही होंगे ऑब्वियसली। तो जस्ट टू गिव यू एन डेमोन्स्ट्रेशन कि वो खाली ही है, उसके अंदर कुछ है नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट का भी इशू है, स्पीड भी कम है, कई बार हो जाता है यार। वैसे प्लान अच्छा मैं यूज़ करता हूँ, बट समटाइम्स
आप रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए, तो अब ये तो हो गया जी हम कैसे पेजेस बना सकते हैं। ठीक है, पेजेस बनाने के बाद उसको हम अपने वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करना है ताकि वो हमारे फ्रंट पेज पे दिखे हमें। ठीक है, अब आप देखिए कि इस वेबसाइट के अंदर अभी कुछ खास है नहीं। ठीक है जी, ये एक तरह से बिल्कुल सिंपल वेबसाइट है। मतलब मान लीजिए कि आपका टेस्ट क्या है, आप किस तरह की वेबसाइट लाइक करते हैं, आपका मतलब जॉनर क्या है, आप कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं या न्यूज़ के ऊपर बनाना चाह रहे हैं, टेक न्यूज़ के ऊपर, या ब्लॉगिंग करना चाह रहे हैं, या मतलब कुछ भी आप मतलब एफिलिएट के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, या आपको जस्ट अपनी खुद की अपने नाम की वेबसाइट बनानी है। ठीक है ना, कि भाई मैं अपने नाम से वेबसाइट एक बनाना चाहता हूँ, उसके अंदर मैं कुछ भी करूँ भाई, जो मेरे को अच्छा लगेगा मैं उसके अंदर अपना शोकेस करूँगा। भाई सबका अपना टैलेंट होता है, शोकेस कोई भी कर सकता है, किसी तरह का भी टैलेंट है। आजकल तो एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं यार, जो मर्ज़ी करो। ठीक है, पहले काफ़ी मतलब काफ़ी साल पहले जो है अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती थी, तो लोगों को इतना इतना मतलब पता नहीं होता था कि यार ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो आजकल तो मतलब हर चीज़ ही कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो अब मैं आपको इसमें और बताऊंगा कि पोस्ट, ठीक है ना, हम पोस्ट क्रिएट करना चाहें अपनी, ठीक है, तो हम पोस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सेम जैसे हमने पेज किए थे क्रिएट, वैसे हम अपनी पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर गए ऑल पोस्ट के ऊपर, हम देखते हैं इसके अंदर ऑलरेडी क्या है। देखिएगा ये ऑलरेडी उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट है। जो आपने देखा होगा कि वो वेबसाइट के ऊपर एक नीचे दिखा रहा था हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे कि हम अभी इसी को यूज़ करते हैं, इसी को एडिट करके मैं आपको दिखाऊंगा कि हेलो वर्ल्ड की जगह हम कुछ और लिखें तो वहाँ पर कैसा लगेगा। जैसे अब हम इसके अंदर लिख सकते हैं कि अपनी वेबसाइट का नाम लिख देते हैं टेक सीक्वेंस। ठीक है जी, ये वेबसाइट का नाम भी है और ये वेबसाइट का नाम भी है और ये चैनल का नाम भी है। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ वेलकम टू वर्डप्रेस, दिस इज़ योर फर्स्ट पोस्ट, एडिट और डिलीट इट देन स्टार्ट राइटिंग। भाई उसने सिंपल लिखा हुआ है कि ये वर्डप्रेस की फर्स्ट पोस्ट है, इसको एडिट करो, डिलीट करो, जो मर्जी करो, वो तुम्हारी मर्जी है। जैसे मैंने आपको कहा था कि भैया उन्होंने ऑलरेडी सैम्पल पेजेस दिए हुए हैं, सैम्पल टैब्स दिए हुए हैं, हमारी मर्जी है, हम उनको यूज़ करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, डिलीट करना चाहते हैं, फ्रेश यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल इस केस के अंदर हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने कुछ भी लिख दिया, हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय पेज। ठीक है जी, अभी मैंने लिख दिया हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय पेज। अब मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हमारा टेक्स्ट वहाँ पर या कंटेंट जो भी हम इसके अंदर डालेंगे वो किस तरीके से आएगा। ठीक है, हमने सिंपली जो मैंने पहले आपको बताया था कि अपडेट, सेव, पब्लिश, ये ज़रूर करना है। ठीक है, हाँ एक चीज़ और भी अच्छी है, जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने कुछ यहाँ पर लिखा, काफ़ी सारा कंटेंट डाल दिया, कुछ इमेजेस डाल दी और काफ़ी कुछ मतलब उसके अंदर भर दिया, बट आप चाहते हो कि एक बार देखें सही यार, सेव करने से पहले, अपडेट करने से पहले वो कैसा दिखेगा। तो हमारे पास एक ऑप्शन और भी है प्रीव्यू की। ठीक है, तो हम प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि हाँ ये हमारी कैसा हमें दिखेगा उसका। अब जैसे हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है जी, अब ये हमें ऑप्शंस पूछ रहा है कि डेस्कटॉप के लिए आपको प्रीव्यू करना है, टैबलेट के लिए करना है या मोबाइल के लिए करना है। ठीक है,
तो हमें तो डेस्कटॉप के लिए करना है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि प्रीव्यू इन न्यू टैब, एक नए टैब को खोले और उसके अंदर हमें प्रीव्यू करके दिखाए, ठीक है जी। इस तरीके से ये आएगा, मतलब जो हम लोगों ने लिखा है, जैसे टेक्स्ट सीक्वेंस नाम लिखा था, हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय पेज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे करेंगे अपडेट, ठीक है। अब देखिए पोस्ट अपडेटेड, अब यहाँ पर व्यू पोस्ट का ऑप्शन यहाँ पर भी दे रहा है, ठीक है। यहाँ से भी आप देख सकते हो, जैसे ही आप उसको अपडेट करोगे नीचे आपके पास एक पॉपअप आ जाएगा, ओके। तो ये हो गई हमारी पेज के अंदर कंटेंट कैसे हमने डालना है, ठीक है। हम रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए ये हमारी वेबसाइट जो थी उसके फ्रंट पेज के ऊपर ये लिखा हुआ आ गया। तो इसके बाद क्या है कि अब हम एक चीज़ देखेंगे इसके अंदर कि हमने मान लीजिए कि पेज बनाया, ठीक है। पेज बनाने के बाद अब हम चाहते हैं कि उस पेज के अंदर हम कुछ कंटेंट डालें और कुछ इमेज भी डालें। भाई हमारे पास इमेजेस हैं जो हम उसके अंदर डालना चाहते हैं और थोड़ा सा कंटेंट भी डालना चाहते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। जैसे हम गए ऑल पेजेस के, ऑल पेजेस के बाद हम लोगों ने मान लीजिए अबाउट अस पे क्लिक किया, जैसे ही एडिट पे हमने क्लिक किया तो वो पेज खुल जाएगा। ये अबाउट अस का हमारा पेज है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें कुछ यहाँ पर टाइप करना है, अपना टेक्स्ट लिखना है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास अपना टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा हो, जो आपने खुद लिखा है अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, तो आप वहाँ पर आराम से अपना वक्त लेके, अपना टाइम लेके आप उसको टाइप कर सकते हैं। बट अभी मैं यहाँ पर आपको डेमोन्स्ट्रेशन देना चाह रहा हूँ, तो मैंने अभी कुछ लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। तो टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, तो मैं अभी यहाँ से डेमो टेक्स्ट लूँगा, ठीक है। डेमो टेक्स्ट कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके सिर्फ आपको दिखाऊंगा कि हाँ हम किस तरीके से यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है जी। अब देखिए मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और ये मैंने डेमो टेक्स्ट डाल दिया। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर अगर आप अपने बारे में कुछ लिख रहे हैं, अपने बारे में कुछ बताना चाह रहे हो और आपके पास कोई अपनी इमेज है या आपके पास अपनी कोई पासपोर्ट साइज फ़ोटो है या कोई भी आपके पास इमेज है आपकी या कंपनी का लोगो है, तो वो भी आप इस टेक्स्ट के ऊपर या अंदर या बीच में या बॉटम में आप कहीं भी उसको लगा सकते हैं। बहुत ईजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, वही मैं आपको बताता हूँ कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। हम एक स्पेस देंगे ताकि थोड़ा सा गैप हो जाए उनके अंदर। तो जैसे हम स्पेस देंगे तो यहाँ देखिए काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। हाँ, अब देखिए मान लीजिए टेक्स्ट को हम बोल्ड करना चाहते हैं, ठीक है, हम इटैलिक्स करना चाहते हैं, ठीक है, हम उसको बड़ा लिखना चाहते हैं, तो वो भी हम बहुत इजीली यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिएगा, इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है यार वर्डप्रेस के अंदर, मतलब कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी प्रीसेट मिली हुई हैं। प्रीसेट को आपने सिर्फ अपने स्टाइल से अरेंज करना है, चीज़ों को लाना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, दैट्स इट यार, मतलब इट्स वेरी सिंपल। तो अब देखिए मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हम इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं। तो इमेज इंसर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, एक ये ऑप्शन है ऐड मीडिया, ठीक है। तो जैसे हम ऐड मीडिया पे क्लिक करेंगे तो मैंने वो एक ऑलरेडी अपनी टेक्स्ट सीक्वेंस की फाइल जो है अपने चैनल का जो मैंने एक जेपैग बनाया हुआ है वो मैंने इसके अंदर ऑलरेडी डाला हुआ है। तो जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगा मीडिया लाइब्रेरी के अंदर आएगा ये। अगर आप मीडिया लाइब्रेरी के अंदर आपका कुछ नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है, आपने कुछ नहीं रखा हुआ, तो कुछ नहीं, आपको सिर्फ अपलोड पे जाना है, सिलेक्ट करना है और जो भी फाइल है आप उसको इंसर्ट कर दोगे। अब ये देखिए उसकी कॉपी बन गई है। हाँ, अगर मान लीजिए कोई आपके मल्टीपल फाइल्स हैं, सेम बिल्कुल सेम साइज़, सेम चीज़, सेम डिज़ाइन, अगर आपके मल्टीपल फाइल्स इसके अंदर गलती से डल गई या डली हुई हैं तो आप उसको सिलेक्ट करके परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। जैसे देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिलीट परमानेंटली, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक किया डिलीट पे और ओके कर दिया। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया और मेरे को इंसर्ट करना है वहाँ पर पेज पे। तो जैसे मैंने उसको सिलेक्ट किया, ये देखिए ये यहाँ पर इंसर्ट हो गई,
अब उसको सेंटर करना है, आप सेंटर कर सकते हैं, अलाइन राइट करना है, अलाइन लेफ़्ट करना है, सेंटर करना है, जैसे भी आपको जोन सी ऑप्शन आपको अच्छी लगे, जहाँ पर आपकी प्लेसमेंट अच्छी बैठे आप वहाँ पर उसको कर सकते हो। साइज़ भी अगर आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना चाहते हैं, या अगर रेजोल्यूशन अच्छा है इमेज का तो साइज़ बढ़ा भी सकते हैं, और रेजोल्यूशन अगर ज़्यादा नहीं है, ठीक है, मतलब कि मतलब काम चलाऊ है, तो आप कोशिश कीजिए उसको छोटा ही रखिए, ठीक है। अब अगेन हम प्रीव्यू वाली ऑप्शन पे जाएंगे अपडेट करने से पहले, और प्रीव्यू इन न्यू टैब, ये देखिए इस तरीके से हम अपने पेज के अंदर इमेज भी लगा सकते हैं और टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं बहुत ईजीली, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ बड़ी अच्छी दिखाता हूँ इसके अंदर कि हमने अबाउट अस के अंदर टेक्स्ट भी डाल दिया और एक इमेज भी लगा दी। मान लीजिए कई बार क्या होता है कि आप चाहते हो कि ये इमेज जो है ना वो लिंक हो जाए किसी चीज़ के साथ, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये इमेज है, आप चाहते हो कि अगर कोई इस पर क्लिक करे तो वो उसको कहीं और लेके जाए, मतलब किसी दूसरी लोकेशन पे, मतलब कि वेबसाइट के अंदर ही वो किसी और जगह पे डाइवर्ट कर दे, या आप चाहते हो कि आपका कोई अपना दूसरी वेबसाइट है, या दूसरा कोई पेज है, या कोई फेसबुक का पेज है, या कोई इंस्टाग्राम का पेज है, या आपका कोई यूट्यूब का चैनल है, आप चाहते हो कि यार उस पर क्लिक करते ही वो वहाँ पर डाइवर्ट हो जाए, तो वो भी हम बहुत ईजिली कर सकते हैं। कि जैसे देखिए कि मैं अपना जो चैनल है, ठीक है, टेक सीक्वेंस, उसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और इसका मैं एक लिंक कॉपी कर लेता हूँ। लिंक कॉपी करते ही मैंने यहाँ पर इंसर्ट एडिट लिंक, ठीक है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा उसको मैं पेस्ट कर दूंगा और वो इंटीग्रेट हो गया, ठीक है जी। तो अब आप देखिए मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा रिफ्रेश करके कि वो कहाँ पर है। ये देखिए अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये मेरे को मेरे चैनल की तरफ ले जाएगा। ये देखिए बढ़िया है कि नहीं है। मतलब आप एक इमेज को मतलब हाइपरलिंक बना के उसका अलग अलग जगहों पे आप डाइवर्ट कर सकते हो अपने ट्रैफिक को। कि मतलब यार आप चाह रहे थे कि ये फेसबुक पेज पे भी वो चले जाए, या किसी और ब्लॉग पे चले जाए, या किसी और वेबसाइट पे चले। आप होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप कर सकते हो बहुत इजीली। तो अब देखिए कि ये लिंक वहाँ पर हो गया, ठीक है। अब हम सिंपली आ जाएंगे वापस अपने होम पेज के ऊपर, ठीक है। अब दोस्तों मैं एक टॉपिक और कवर करना चाह रहा हूँ इसके अंदर। मान लीजिए कि आपकी कोई वेबसाइट है जिसके ऊपर आप चाहते हो कि लोग आएँ और उसके अंदर लॉगिन करें, ठीक है। मतलब काफ़ी अच्छा टॉपिक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको वही बताऊँ कि इसके अंदर हम किस तरीके से एक लॉगिन और उसका रजिस्टर का पेज बना सकते हैं। कि मान लीजिए कि आप चाहते हो कि कोई भी आपकी वेबसाइट पे विजिटर आता है तो वो आपकी कंटेंट देखने से पहले आपकी वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर करें, ठीक है। तो वो भी पॉसिबल है, कोई बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से हम उसको बहुत ही इजीली हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं वेबसाइट के अंदर। और उसके लिए भी हमें प्लगइन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। कि हम कैसे एक प्लगइन, सिंपल प्लगइन डाल के, और उसके अंदर ऑलरेडी सब कुछ सारा काम हुआ है, सारा काम उसके अंदर हुआ होगा, हमें कुछ नहीं करना, उसको बस हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब हम वापस डैशबोर्ड पे आ गए, ठीक है जी।
डैशबोर्ड पे हम जैसे ही आएंगे, ठीक है। अब हमें कभी भी कोई भी प्लगइन डाउनलोड करना है, ठीक है, कोई भी प्लगइन इसके अंदर डालना है, तो हमें सिंपली यहाँ पर आना है नीचे। यहाँ देखिए प्लगइन्स का एक बटन बना हुआ है, इसके अंदर ऑलरेडी जो इंस्टॉल्ड प्लगइन्स हैं वो हमें दिखाएगा कि हमारे इसके अंदर कौन कौन से प्लगइन इंस्टॉल हैं। जैसे बिल्कुल स्टार्टिंग में चैनल के वीडियो के स्टार्टिंग में जब मैंने आपको बताया था कि हम कैसे रीसेट कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस के एंटायर पेज को, और क्लटर जो था क्लीन अप करके दोबारा से एक फ्रेश स्टार्ट करके नई वेबसाइट बना सकते हैं या नया पेज बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए एक प्लगइन जो मैंने आपको बताया था कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, डाउनलोड किया हुआ है, तो वो ये था WP रीसेट, ठीक है। अब हम एक नया प्लगइन इसके अंदर डालेंगे, ठीक है, जिससे हम लॉगिन और रजिस्टर का एक इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें प्लगइन में जाना है और नीचे ये सेकंड ऑप्शन जो है ये ऐड न्यू की। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पर लिखना है अल्टीमेट मेंबर और हमें एंटर कर देना है। जैसे हम एंटर करेंगे अल्टीमेट मेंबर करके एक प्लगइन है, ठीक है, वो हमें इंस्टॉल करना होगा। अब इसके अंदर ऑलरेडी 1 2 3 कई सारे मतलब 3-4 अल्टीमेट मेंबर के नाम से अलग अलग डेवलपर्स ने बनाए हुए हैं। बट ठीक है, हर डेवलपर कोशिश करता है कि वो एक इसके अंदर नया फीचर कोई डाले और नई चीज़ को इंटीग्रेट करे, तो इट्स गुड कि पीपल आर वर्किंग। तो जैसे कि ये सबसे पहले वाला जो है ये हमें इंस्टॉल करना है, ठीक है। जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, मेक श्योर टू एक्टिवेट इट, बिना एक्टिवेट के चलेगा नहीं है, कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे ही हमने एक्टिवेट पे क्लिक किया, वो हमें उसके पेज पे ले जाएगा, ठीक है जी। अब ये देखिए, ये हमारा प्लगइन जो था सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है और एक्टिवेट हो गया, ठीक है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि इस प्लगइन के साथ क्या क्या ऑलरेडी जो पेजेस हैं जो इसके अंदर पहले से ही बने हुए हैं, जिसमें हमें मेहनत करनी ही नहीं है, जो हमें बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इसके अंदर डले हुए हैं। और वो कहाँ होंगे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये पेजेस पे जाएंगे, ऑल पेज। अब ऑलरेडी देखो वो जो हमने इंस्टॉल किया था प्लगइन अल्टीमेट मेंबर, वो यहाँ पर हमें अब विजिबल हो गया, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें इसकी सेटिंग्स के अंदर जाके हमने जो पेज बनाने हैं, मान लीजिए लॉगिन का, रजिस्टर का, मेंबर का, या कोई भी आपकी डिज़ायर्ड ऑप्शंस हों उससे रिलेटेड आप इसके अंदर पेजेस बना सकते हैं। जैसे हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे, जैसे हमने सेटिंग पे क्लिक किया, ठीक है, ये उसका पेज खोल देगा जिसके अंदर हम अपने यूज़र का पेज जो मतलब बना सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, अभी देखिए ये यूज़र पेज, लॉगिन पेज, रजिस्टर पेज, मेंबर पेज, लॉग आउट, अकाउंट, पासवर्ड रीसेट, बट ये ऑप्शन सारी दी हुई हैं एक तरह से, बट ये अभी सिर्फ यहाँ पर होम 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 दिखा रहा है। हमें क्या करना है, हमें अब पेज क्रिएट करना है, वो भी बहुत इजी है। अब यहाँ पर देखिए कि क्रिएट पेजेस का एक बटन बना हुआ है, ठीक है, हमने सिलेक्ट किया। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट पेजेस का, देखिए इसकी ब्यूटी, उसने जैसे हमने क्लिक किया यहाँ पर सारे ऑटो फिल हो गए अपने आप। देखिए पहले होम दिखा रहा था सब पे, ठीक है, अब देखिए यूज़र के आगे यूज़र आ गया, लॉगिन के आगे लॉगिन आ गया, रजिस्टर के आगे रजिस्टर आ गया, मेंबर के आगे मेंबर्स आ गया, लॉग आउट के आगे लॉग आउट, अकाउंट के आगे अकाउंट, पासवर्ड रीसेट के आगे पासवर्ड रीसेट। कुछ नहीं करना पड़ा, एक भी पेज क्रिएट नहीं करना पड़ा, जस्ट अ क्लिक और पेजेस क्रिएट हो गए। और इसको हमें करना है सेव, मेक श्योर, मैंने जैसे आपको बताया था कि सेव करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए कि ये यहाँ पर ऑल पेजेस में ये सारे इंटीग्रेट हो गए।
सबके आगे UM लॉगिन, UM लॉगआउट, UM मतलब अल्टीमेट मेंबर्स जो उसका नाम है प्लगइन का, वो उसने एक अपना दिया हुआ है कि हाँ भाई ये मेरा अपना ये प्लगइन जो है वो अल्टीमेट मेंबर का है। मतलब कोई और प्लगइन भी होते हैं, उन सबकी अपनी खुद की कुछ पहचान होती है, तो उसने अपना UM दिया हुआ है स्टार्टिंग में, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें अब ये कैसे हम अब इसको अपनी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब ये भी बहुत इजी है, अब मैं आपको बताता हूँ। सेम हमें अपीयरेंस के अंदर जाना है, ठीक है, और मेन्यू के अंदर जाना है। भाई हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी वेबसाइट के साथ लिंक हो जाएं। पासवर्ड रीसेट, अकाउंट, लॉगआउट, मेंबर्स, रजिस्टर, लॉगिन, यूज़र, ठीक है जी। ये 3 ऑलरेडी हमारी यहाँ पर डली हुई हैं और हम इन नए जो हैं पेजेस को अपनी वेबसाइट के साथ लिंक करना चाहते हैं। ऐड टू मेन्यू किया, ये सारे के सारे आ गए। अब देखिए जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, सेव करने के बाद रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करते ही पूरी लिस्ट आ गई ऊपर। होम, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट, पासवर्ड रीसेट, अकाउंट, लॉगआउट, मेंबर, रजिस्टर, लॉगिन, यूज़र। भाई ऐसे तो नहीं होता है आप एक पेज के ऊपर सारी चीज़ें दे दोगे तो फिर कंट्रोल तो वही सबके पास आ गया, सारे ही एडमिन बन गए। तो ऐसा हमें नहीं करना, ये कभी नहीं करना ऐसा, ठीक है। हमें चाहिए कि हमारा जो यूज़र है उसको स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों की एक्सेस मिले कि भाई पासवर्ड रीसेट का है, जब पासवर्ड रीसेट करना है तभी उसको एक्सेस मिलेगा। अकाउंट के अंदर उसने अपने अकाउंट के अंदर जाना है और देखना है कि मेरे अकाउंट के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने चेंज करनी है, या नंबर चेंज करना है, ईमेल एड्रेस चेंज करना है, या पासवर्ड चेंज करना, कुछ भी करना है तो वो तब जा पाएगा, ठीक है। लॉगआउट तो जब हम लॉगिन करेंगे, रजिस्टर करेंगे, उसके बाद ही लॉगिन करने के बाद लॉगआउट करेंगे, ठीक है। मेंबर्स जो है, मेंबर एरिया जो उसका बन गया, उसकी पूरी डिटेल आ गई। रजिस्टर जब हम रजिस्टर करेंगे उस वेबसाइट के ऊपर तो फिर हम रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन डालेंगे। लॉगिन जब हम लॉगिन करेंगे, और यूज़र मतलब कि यूज़र का नाम और ईमेल जो सारा कुछ उसमें आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें सारी चीज़ों का एक असाइन करना है 1 बाय 1, ठीक है, कि हम ये चीज़ कब और किसको देंगे, इसका जो एक्सेस है या इसके राइट्स हैं किस मोमेंट पे और किस किस को देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए पासवर्ड रीसेट पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। पासवर्ड रीसेट पे क्लिक करते ही आप देखिए यहाँ पर हु कैन सी दिस मेन्यू लिंक। तो भाई एवरीवन नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि सब इसको देख सकें पासवर्ड रीसेट को। भाई कौन देखे, भाई वो मेरा जो लॉग्ड आउट यूज़र है, ठीक है, जो ऑलरेडी लॉग आउट हुआ है यूज़र, उसको अगर दिक्कत हो रही है पासवर्ड रीसेट करने में, तो पासवर्ड ढूंढने में, पासवर्ड याद रखने में, तो वो उसको कर सकता है, ठीक है। अब ये मैंने पासवर्ड रीसेट के अंदर ये वाली एक ऑप्शन सिलेक्ट कर ली, ठीक है। अब इसे मैं कर रहा हूँ बंद। अब हम आएंगे अकाउंट के अंदर, हु कैन सी दिस मेन्यू लिंक, ठीक है जी। अकाउंट में तो जो मेरा लॉगिन यूज़र होगा। अब जैसे ही मैंने लॉगिन यूज़र पे क्लिक किया, आप देखिए इसके अंदर कितनी सारी ऑप्शंस खुल गई। एडमिनिस्ट्रेटर, एडिटर, ऑथर, कंट्रीब्यूटर, सब्सक्राइबर, कंटेंट एडिटर। तो भाई जो लॉगिन यूज़र होगा वो हमारा कौन होगा, सब्सक्राइबर। हम करेंगे सब्सक्राइबर पे क्लिक, ठीक है जी। अब उसके बाद करेंगे लॉग आउट की सेटिंग। लॉग आउट पे हमने किया जी लॉग इन यूज़र। भाई जिसने लॉग आउट किया वो लॉग इन भी तो करेगा ना, और वो कौन होगा, लॉग इन वही करेगा जो हमारा सब्सक्राइबर होगा, ठीक है। उसके बाद मेंबर में जो हमारा लॉग इन यूज़र है, लॉग आउट नहीं, लॉग इन यूज़र को हम करते हैं, ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन कौन करेगा,
लॉग्ड आउट यूज़र या लॉग इन यूज़र? नहीं, एवरीवन। रजिस्टर तो वही सब करेंगे, वही हमने तो सबको रजिस्ट्रेशन करानी है ना, ठीक है। और लॉग इन कौन करेगा? एवरीवन, ठीक है। जिसने बनाया भैया वो लॉग इन करेगा, ठीक है। तो लॉग इन यूज़र करेगा सब्सक्राइबर। उसके बाद हम लास्ट आएंगे यूज़र के ऊपर, लॉग इन सब्सक्राइबर, ठीक है जी। ये होगी हमारी सेटिंग और ये हमने कर दिया सेव, ठीक है जी। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने ये यहाँ पर सेटिंग्स तो सारी कर दी, और हम चाहते हैं कि कोई हमारी वेबसाइट पे आए और बिना इन ऑप्शंस को देखे हुए या बिना इन ऑप्शंस को एक्सेस किए हुए वो पहले रजिस्टर करे हमारी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपली हमें जाना है यहाँ पर अल्टीमेट मेंबर्स के अंदर, और उसके बाद जाना है हमें सेटिंग्स में, ठीक है। सेटिंग्स में क्लिक करेंगे तो ये वो पेज आया था स्टार्टिंग में, पेज आया था ना स्टार्टिंग में, ठीक है। अब इसके बाद एक पेज है एक्सेस का, ठीक है। जैसे ही हमने एक्सेस पे क्लिक किया उसके बाद हमें ये दिखा रहा है कि ग्लोबल साइट एक्सेस जो है वो साइट एक्सेसिबल टू एवरीवन। इसका मतलब ये हुआ कि जिस कंडीशन में अभी ये वेबसाइट है, इस कंडीशन में यही सबको दिखाए। नहीं, हम चाहते हैं कि लॉग्ड इन यूज़र जो है ना वही ये सब कुछ देख पाए। हम इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, ये तो मैंने सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको दिखाया है। इसके सब मेन्यूज़ बनते हैं, इसके अलग अलग लेवल होते हैं कि ये कब आएगा, कब दिखाएगा, कहाँ दिखाएगा, बहुत चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब हमने अभी फ़िलहाल क्या करना है, ग्लोबल साइट एक्सेस को साइट एक्सेसिबल टू लॉग्ड इन यूज़र पे क्लिक करना है, ठीक है। लॉग्ड इन यूज़र पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर कस्टम रीडायरेक्ट यूआरएल, मतलब कि हमें इस जब हमारा कोई भी वेबसाइट पे आएगा तो वो कहाँ रीडायरेक्ट हो, मतलब जैसे ही वो आएगा तो हम उसको कहाँ रीडायरेक्ट करेंगे। जैसे ही उसने लिखा techsequence.in एंटर मारा तो वो कहाँ पर किस पेज पे लैंड किया, ठीक है। तो मान लीजिए अभी हम एक यहाँ पर खोल लेते हैं पेजेस, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि रजिस्टर वाले पेज पे जो है फर्स्ट टाइम यूज़र जो आ जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ से लिंक एड्रेस कॉपी करूँगा और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है जी। अब अलाउ होम पेज टू बी एक्सेसिबल, नहीं जी हम होम पेज नहीं एक्सेसिबल चाहते। अलाउ कैटेगरी पेजेस टू बी एक्सेसिबल, नहीं हम नहीं चाहते कि हम कैटेगरी वाला पेज भी एक्सेस करा सकें। ये सब एक्सेसिबल हो गए तो फिर को क्या फ़ायदा होगा, फिर हम रजिस्टर क्या करवाएंगे किसी को। यहाँ पर भी हमने कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सिंपली हमें सेव पे क्लिक करना है। अब जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे, ठीक है, हम अब दूसरे उसके अंदर इनकॉग्निटो में अपनी वेबसाइट को खोलेंगे और देखेंगे वो कैसे हो रहा है, कैसे हमें दिखेगा वहाँ पर। देखिए जो मैंने रजिस्टर का पेज वहाँ पर इंटीग्रेट किया है वो ही खुलेगा। जब भी कोई हमारी वेबसाइट का नाम टाइप करेगा फर्स्ट टाइम तो रजिस्टर का पेज ही खुलेगा कि वो उसको बोलेगा कि हाँ जी रजिस्टर करो। अगर आप चाहते हो कि रजिस्टर की जगह हम लॉगिन का पेज इंटीग्रेट करें तो वो भी हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। यहाँ पर हम लिखेंगे लॉगिन, ठीक है, और हम इसको करेंगे सेव। ठीक है जी, जैसे हमने लॉगिन वहाँ पर किया तो लॉगिन की डिटेल आ गई। अब मान लीजिए आप लॉगिन आपका ऑलरेडी नहीं बना हुआ, ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ से रजिस्टर पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन नहीं करनी, लॉगिन ऑलरेडी आपको बना हुआ है, आप लॉगिन करो,
फॉरगेट पासवर्ड है तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करो, आपने जो भी ईमेल एड्रेस अपना डिफ़ॉल्ट दिया होगा उस ईमेल पे आपका रीसेट करने के लिए पहुंच जाएगा वो, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन है, मतलब कि आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट पे जब भी कोई आए, ठीक है, और उसने अभी तक आपकी वेबसाइट पे लॉगिन नहीं किया हुआ और आप चाहते हो कि वो लॉगिन करे, पहले वो लॉगिन करे, उसके बाद आप अपनी वेबसाइट का कंटेंट जो भी है वो आप विजिबल करवाना चाहते हो अपने मेंबर्स को या अपने सब्सक्राइबर्स को, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, ठीक है ना, कनेक्ट करने का मेंबर्स के साथ कि कितने लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं भाई, कितना ऑथेंटिक आपको समझते हैं कि हाँ आपके साथ वो रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, या आपका कंटेंट इतना अच्छा है, इतना नीश है कि आप उसको आराम से आपको पता है कि लोग आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए ये वाली ऑप्शन बहुत अच्छी है, मतलब आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं है, और वेबसाइट को आप अपना प्रमोट करो, जो मर्ज़ी करो, और अपने मेंबर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को आप टच में रख सकते हो, ठीक है। और जैसे ही आप लॉगिन हो गए, जैसे अब ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हूँ मैं, मतलब एज अ एडमिन हूँ तो मैं लॉगिन हूँ तो मैं ये सारी चीज़ें देख सकता हूँ। जो मैंने आपको दिखाया था कि ये दूसरा, अगर आप मान लीजिए लिंक है, ठीक है, आप कहीं भी जाओ, किसी भी उसके पेज पे आप क्लिक करो, आपने जैसे मान लीजिए अबाउट अस पे क्लिक किया, आपने सोचा कि यार अबाउट अस से चले आते हैं वेबसाइट के अंदर, नहीं जा पाओगे, सारे पेजेस जितने भी हैं वो सारे पेजेस आपके इंटीग्रेट होंगे। अब देखिए, आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि यहाँ पर पासवर्ड रीसेट और रजिस्टर का भी पेज दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ पर जो सेटिंग्स की थी इनकी, जो मैंने आपको पहले दिखाई थी कि अपीयरेंस पे जाके, मेन्यू के अंदर जाके पासवर्ड रीसेट पे हमने क्या दिया था, पहले तो हमें ये देखना है। पासवर्ड रीसेट पे हमने लॉग्ड आउट यूज़र दिया था, ठीक है, वो नहीं करना। लॉगिन यूज़र जो है, मान लीजिए हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पर हमने सब्सक्राइबर पे सिलेक्ट करके इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए हमने इसको किया यहाँ से रिफ़्रेश, नहीं दिखाएगा आपको भाई, जो लॉगिन यूज़र है, ठीक है, वही पासवर्ड रीसेट जो है वो उसको ऑप्शन देगा वो। सेम रजिस्टर का, ये मैं नहीं चाहता कि अभी डायरेक्ट अभी किसी ने साइन अप किया नहीं है, या मान लीजिए कोई वेबसाइट पे पहली बार आया है और सीधे उसको रजिस्टर का यहाँ पर दिख रहा है, नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला पेज जो लॉगिन वाली इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा ऑथेंटिक, ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको भी हम चेंज कर लेंगे। रजिस्टर पे हम देखते हैं हमने किसको सिलेक्ट किया, एवरीवन को किया। अभी हम इसको लॉग आउट पे कर लेते हैं, ठीक है, इसको मारते हैं रिफ्रेश। अभी हम इसको लॉग इन यूज़र पे कर लेते हैं, इसको करते हैं सेव और इसको करते हैं रिफ्रेश, ठीक है जी, वो भी यहाँ से हट गया। उससे बढ़िया तरीका है, मान लीजिए आप उसको यहाँ रखना ही नहीं चाह रहे, ठीक है, आप चाहते हो कि वो उसका पार्ट ना बने, तो हमने इसको कर दिया रिमूव, ठीक है जी, रिमूव करा, यहाँ पर वापस आ गया, इसको हमने किया सेव, ठीक है, सेव करने के बाद हमने किया इसको रिफ्रेश, ठीक है। यहाँ तो दिखाएगा नहीं वो, यहाँ से हम उसको यूज़ कर सकते हैं इजीली बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है ना, क्योंकि हमें तो मेन हमारा मोटिव है, हमारा रजिस्ट्रेशन का पेज है वो हमारी वेबसाइट के साथ लिंक होना चाहिए, वो हमारा लिंक्ड है उसके साथ ऑलरेडी, ठीक है। सो इस तरीके से मतलब हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जब यूज़र है या हमारा सब्सक्राइबर है, जब वो लॉगिन कर जाएगा तो लॉगिन करने के बाद उसके पास क्या क्या इन हैंड ऑप्शंस हम लोग देंगे, ठीक है ना। तो मतलब ये कोई वो नहीं है कि आप मतलब ये ऑप्शन नहीं देना चाहते, वो ऑप्शन नहीं, मतलब कुछ ऑप्शंस होती हैं जो मैंडेट होती हैं, जो ज़रूरी हैं कि नहीं यार ये ऑप्शंस तो देनी ज़रूरी हैं, ठीक है, उसके बिना काम चलेगा नहीं। जैसे रीसेट का हो गया, और आपका मेंबर अपनी इन्फॉर्मेशन चेंज करना चाहता है, अकाउंट सेटिंग्स में कुछ चेंजेस, ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर या कुछ अपडेट करना चाहता है, तो हमें ये चीज़ें उसको देनी पड़ेंगी, ठीक है ना, उसको दिए बिना हमारा काम चलेगा नहीं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए कि होम पेज पे तो नहीं दिखा रहा था, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया तो वो पासवर्ड रीसेट और रजिस्टर का पेज आ गया, अबाउट अस पे क्लिक किया तो पासवर्ड रीसेट और रजिस्टर का पेज आ गया, ठीक है ना।
तो ये भी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि हमारे अगर होम पेज पे नहीं है तो ऐसा ना हो कि वो अंदर के पेज पे हो। तो देखिए कि पासवर्ड रीसेट का सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, ठीक है, कि आप जो है उसको सब्सक्राइबर की जगह उसकी सबसे बढ़िया ऑप्शन ये होती है कि आप उसको यहाँ पर मत रखो, ठीक है। इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। और दूसरा क्या दिखा रहा था हमें, रजिस्टर का तो हम ऑलरेडी हटा चुके हैं, ठीक है। तो इसको हम करते हैं सेव और इसको करते हैं रिफ्रेश, हट गया। इसको भी करना पड़ेगा रिफ्रेश, हट गया, ठीक है जी, ठीक है जी। अबाउट अस। तो काफ़ी लंबा आज का वीडियो हो गया, मुझे पता है कि आप लोग बोर हो गए होंगे, बट ठीक है यार, कुछ चीज़ें एक वीडियो में कवर करनी ज़रूरी होती हैं कि हाँ, मतलब कई बार टाइम नहीं होता हमारे पास, हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं यार, ये चीज़ भी बता देता या वो चीज़ भी बता देता, बट ठीक है, कंबाइंड काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोगों ने कवर कर ली हैं कि एक वेबसाइट कैसे हम बना सकते हैं, उसके अंदर किस तरीके से हम पेजेस बना सकते हैं, किस तरीके से हम उसके अंदर कंटेंट डाल सकते हैं, किस तरीके से हम उसके अंदर इमेजेस डाल सकते हैं, और उन इमेजेस के अंदर हम उन इमेजेस का एक हाइपरलिंक क्रिएट करके किस तरह से उसको हम दूसरे पेज की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। फेसबुक का पेज हो गया, चाहे वो कोई भी हो गया, चाहे आपका यूट्यूब का लिंक हो गया, मतलब किस तरीके से हम उस ट्रैफिक को वहाँ लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को कई बार समझ नहीं होती हैं कि हाँ यार, ये भी बताए थे, ये भी हो जाता, ये भी हो जाता, चलो यार ये भी कवर हो जाता इसके अंदर तो अच्छा होता। बट ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग कवर हमने इस वीडियो के अंदर कर ली हैं। तो अभी लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का भी आजकल बहुत ज़रूरी हो गया कि लॉगिन और रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन भी आजकल लोग चाहते हैं कि यार हमें पता लगे कि हमारी ऑडियंस हमारे साथ कनेक्ट हो रही है, नहीं हो रही है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग चाहते हैं कि एक वेबसाइट के अंदर ज़रूरी होती है। रीसेट का भी मैंने जो आपको बताया था कि WP रीसेट कैसे हम कर सकते हैं ताकि हम फ्रेश स्टार्ट उसको एक दे सकें। तो होप आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा होगा, आप लोग बोर नहीं हुए होंगे, और अगर हो भी रहो तो यार ठीक है यार, मैंने भी अपना टाइम एफर्ट आप लोगों को दिया है, और कुछ गलती हो गई हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। इंसान सीखता ही है यार, मतलब हमेशा ही सीखता रहता है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, मतलब एवरी वन इज़ लर्निंग एवरी सिंगल मिनट, एवरी सिंगल डे। तो आई एम ऑल्सो लर्निंग। तो हाँ ठीक है, मैं कुछ चीज़ें जो है लाइव आप लोगों को इसलिए चेंजेस करके, गलतियाँ करके बताता हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे कि हाँ ये मिस्टेक्स हम कर सकते हैं। तो इन मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए, इन मिस्टेक से हम बचने के लिए मैं आप लोगों को वो चीज़ें बताता रहता हूँ ताकि कोई भी ऐसी चीज़ उसके अंदर आपको अच्छी लग गई हो, आप सोच रहे हो कि ठीक है यार ये तरीका सही था, अच्छा इनसे ये गलती होगी तो मैं ये गलती नहीं, मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान दूसरी गलती से सीखता है, ठीक है ना। तो मैंने कुछ चीज़ें डेलिबरेटली भी की होंगी, हाँ ये डेलिबरेटली है, तो उससे आप लोग अंडरस्टैंड करो, उससे आप सीख लो कि हाँ ये चीज़ें हम लोगों ने नहीं करनी है, ताकि फ्यूचर में हम जब भी हम कुछ नया बनाएं या नई वेबसाइट बनाएं, नया पेज बनाएं, तो हम उस चीज़ को माइंड में रख के चलें कि हाँ यहाँ पर जाके ये चीज़ डाउनलोड करनी है, प्लगइन डाउनलोड करना है, ये वेब पेज डाउनलोड करना है, इस तरीके से लॉगिन इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने अपडेट करनी है, इस तरीके से रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है। अभी इसके अंदर और बहुत कुछ था, मतलब कि हम लॉगिन जो पेज है हमारा उसके अंदर एक मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हम कर सकते थे, कैप्चा भी लगा सकते थे, और रजिस्ट्रेशन पेज के अंदर हम और ऑप्शंस दे भी सकते थे, कुछ हटा भी सकते थे। देयर आर सो मेनी थिंग्स, मतलब हम इंटीग्रेट कर सकते थे उसके अंदर। बट मैं इस चीज़ को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा था कि इतना ज़्यादा इस वीडियो को वो आप लोगों के लिए बड़ा कर दूँ कि आप लोग सोचो कि यार छोड़ो यार, इससे बढ़िया ना ही देखो, ठीक है ना। तो वो चीज़ें आप बाद में भी हम कवर कर सकते हैं कि किसी और वीडियो के अंदर हम इन सारी चीज़ों को शॉर्ट के अंदर करके, जैसे वेबसाइट का एक सिर्फ वेबसाइट डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हम करेंगे, थोड़ा और बेटर बनाएंगे, लोगों को कैसे इंटीग्रेट करना है, लोगों को कैसे डिज़ाइन करना है, और लॉगिन का एक पूरा हम कवर कर लेंगे कि लॉगिन से रिलेटेड मतलब इन्फॉर्मेशन जो है उसके अंदर और क्या क्या ऑप्शंस हैं वो हम कवर कर लेंगे। और
नए नए प्लगइन्स मैं आपको बता दूंगा कि इसके अंदर और कौन से प्लगइन्स हैं जो हम इंस्टॉल कर सकते हैं जिससे हमें और बेनिफिट हो। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आप लोगों को कंटेंट मेरा अच्छा लगे, मेरे चैनल को आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बस यही उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में हम और अच्छा कंटेंट, हाँ छोटे छोटे वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा, बड़ा वीडियो नहीं बनाऊँगा, बट ठीक है यार, कभी कभी मूड होता है, ठीक है आज बड़ा वीडियो बनाते हैं। तो आप लोगों ने भी अगर देखा होगा तो अच्छा है यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। सो थैंक्स गाइस। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, कोई भी अगर किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कस करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे को, और आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक सीक्वेंस मेरे चैनल का नाम है, अभी बिल्कुल फ्रेश है, अभी बिल्कुल नया है। मैं चाहता हूँ आप लोग आएँ, जुड़ें, और हम लोग धीरे धीरे ग्रो करेंगे, बड़ा बनेंगे और बड़ा करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस।